नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करें। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश रहा है और वो एक रणनीतिकार साथी है। ऐसे में वहां पर तालिबान का राज था कहा जाना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेगी। भारत की ओर से अभी तक तालिबानी शासन आने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, बल्कि अभी वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक 500 से ज्यादा भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारत के रुख की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों बयान दिया था कि वो अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हर तरीके से इस पर चर्चा जारी है। भारत की ओर से अमेरिका और अन्य संबंधित देशों के साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर हुआ। उनके अंतिम संस्कार में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वैदिक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विधानसभा में श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने रोजगार का मुद्दा उठाया। जगबीर मलिक ने सरकार से पूछा कि अब तक कितना रोजगार दिया गया है। रोजगार के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2019 तक प्रदेश में हरियाणा में 12,016 नौकरियां दी गई हैं। सीएम ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10,576 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से 1,440 नौकरियां दी गई। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सदन में सवाल पूछा कि सितंबर 2019 से आज तक राज्य के विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों पर किए गए कार्यक्रमों का विवरण क्या है। जवाब में शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी पार्टी के द्वारा 2 राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसके लिए दोनों कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राशि भुगतान की गई। उन्होंने कहा कि अनुमति प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति से ली गई। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही में उठा टीचर्स की कमी का मुद्दा। विधायक मामन खान ने नूंह से भेदभाव का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री बोले, नूंह में विकास की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सदन में विधायक नीरज शर्मा ने निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। फरीदाबाद निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए नीरज शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि राज्य में सरकार बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करवा रही। सरकार ने तेल की आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए क्या योजना अपनाई है। किरण चौधरी ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसीज के माध्यम से कितनी सरसों खरीदी गई, इसको लेकर हर साल का विवरण दे सरकार। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को हैफेड के माध्यम से सरसों नहीं मिली, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा सरसों बेची गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 दिनों में पैसा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। आज ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 250 रुपए प्रति परिवार हर महीने सरसों के तेल के स्थान पर दिए जाएंगे। पिछले 2 महीने से पैसे दिए जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसीज के माध्यम से सरसों की खरीद की गई। साल 2019-20 में 6.15 मीट्रिक टन 4200 रुपए के एमएसपी पर खरीदी। दुष्यंत ने कहा कि साल 2020-21 में 7.49 मीट्रिक टन 4,425 रुपए एमएसपी पर खरीदी गई। साल 2021-22 में सरकार सरसों नहीं खरीद पाई। दुष्यंत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सत्र में यही लोग थे जो कह रहे थे कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और आज खुद कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर सरसों खरीदी गई। सदन में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले, स्टेटमेंट वापस ले सरकार, ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं, स्टेटमेंट वापस ली जाए। हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार में इंक्वायरी करवाएं। दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। हिसार की रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई।
हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं। हरियाणा ऐसा राज्य है ऑक्सीजन की जहां कोई कमी नहीं रही, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले पर बोलते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर ही पेपर लीक हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कमीशन को भंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 7 सालों में 28 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुरजेवाला ने विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अनेक विधायकों से दुर्व्यवहार करने पर हरियाणा सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार करने के मामले पर दुष्यंत चौटाला का परिवार पहले से मशहूर था, लेकिन अब प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी इस मामले में शामिल हो गए हैं। जींद किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आजाद पालवा ने उचाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। पालवा ने बताया कि 26 अगस्त को किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। इस दिन उचाना की कपास मंडी में अग्रवाल धर्मशाला में किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग भाग लेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरकार किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके किसानों का ध्यान किसान आंदोलन से भटकाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक नकाबपोश आरोपी ने जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस आरोपी की तलाश नहीं कर पाई। खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर बन रही फिल्म, संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। संदीप सिंह ने कहा कि व्हील चेयर से मंत्री की कुर्सी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि फिल्म गोल अचीव करने पर आधारित है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जम्मू में पिछले 12 दिनों से डेरा डालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिसके बाद 3 आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली है। पेपर लीक मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को आज कैथल लाया जाएगा। जाखल में सीवरेज लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। हालात ये है कि सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया है। दरअसल नई बस्ती में हाल ही में नई सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसके बाद बारिश होने से पानी लोगों के घरों में भर गया और घरों में रखा सामान भी खराब हो गया है। बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस बारे में वार्ड पार्षद को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की लापरवाही से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। सोनीपत के बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। बसों की संख्या कम होने के कारण भी अब बस में ओवर सिटिंग और ओवरलोडिंग देखी गई। तो शाम में गांव डाडम के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने के लिए टीम मौके पर पहुंची। सब कमेटी की गठित टीम के सदस्यों ने मौके का करीबन 4 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों से गांव वासियों ने पहाड़ ठेकेदार और खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत की है, जिसे सुनने के बाद टीम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खनन से जुड़ी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने के दिशा निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में इफ्को चौक फ्लाईओवर की दीवार धंसने से लोगों में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बंद करवाया गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर की दीवार के नीचे पाइपलाइन लीक होने से दीवार धंसी है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल क्षेत्र में हरियाणा को वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया। गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा को प्लैटिनम अवार्ड एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल अवार्ड 2021 का आयोजन किया। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में हर साल 200 रोजगार मेले लगाएंगे। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र से रोजगार मिल सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा, 22 जिलों में रोजगार कार्यालय की जिम्मेदारी होगी। हर तिमाही रोजगार मेला प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी। करनाल में बाइक चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की हुई 18 बाइक भी बरामद की हैं। आरोपियों में एक बाइक मिस्त्री भी शामिल है। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते थे। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाकर 18 बाइक भी यहां पर पुलिस ने बरामद की। बहादुरगढ़ में गांव के पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर नुन माजरा गांव के पूर्व सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने करीब 40 गोलियां चलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सरपंच किसी काम से नूना माजरा दापोदा रोड पर गया हुआ था। वहीं पर एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया और एक के बाद एक उस पर करीब 40 गोलियां दागी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,24,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 10,402 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 66 की मौत हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,141 नए मामले सामने आए। एक दिन में 145 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 53,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। 48 मरीज रिकवर भी हुए हैं। अब भी 398 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। हरियाणा में लोगों को छूट के साथ ही 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने रिपोर्ट सौंपी है। तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। बुलंदशहर में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। छतारी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में हत्या का मामला सामने आया। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके में सालाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं देवलाली में दूसरे युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। जल्द ही देश में नई सरकार का गठन भी होने जा रहा है। तालिबान ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इसके बीच अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया गया है। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर कर दिया है। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने दावा कर दिया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट कर तालिबान पर तंज कसते हुए कहा कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है। उन स्थितियों का फायदा वहां मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। हम आईएसआईएस के खतरे से भी निपटने को तैयार हैं। जातिगत जनगणना को लेकर आज बिहार में करीब 1 दर्जन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली है। सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही थी। बिहार में जहां नीतीश तेजस्वी समेत अन्य नेता एक साथ आए हैं, तो वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव, मायावती इस मांग को उठा चुके हैं। बलूचिस्तान के गिचक इलाके में रविवार को एक आईईडी विस्फोट हो गया है। धमाके में पाकिस्तान सेना के कैप्टन की मौत होने की और 2 जवानों की घायल होने की खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक आईईडी आतंकवादियों ने लगाया और पाकिस्तानी सेना का एक वाहन इससे टकरा गया, जिससे यह धमाका हुआ है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 2 बच्चों और एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी।
जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसी एक संदिग्ध चीज उड़ते हुए देखी गई। ये चीज लाल और पीले रंग की चमक की थी। वहीं सैनिकों ने उड़ती हुई चीज पर फौरन 25 LMG गोलियां दागी। फायरिंग के बाद उड़ती हुई वस्तु कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ओर चली गई। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक पर टिकी हुई। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस बार भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट शिरकत कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। शेयर बाजार ने एक बार फिर से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बढ़त के साथ की है। BSE का 30 स्टॉक्स वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ 55,695.84 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी भी तेजी के साथ 16,592.25 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 411 अंकों के फायदे के साथ 55,741 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।